उसने कहा दाढ़ी है, कोई ब्रेकें तो नहीं है, अब गाड़ी की ब्रेकें फेल हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। पहले हमने समझना है कि एडिक्शन है क्या। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। ओके, मेरा नाम मोहम्मद अली है जी। मैं ओरिजिनली एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। उसके बाद मैंने 20 तकरीबन 8 साल लगाए ऑयल एंड गैस में, शैम्बरजे एंड शेल। और फिर तकरीबन 13 साल का मेरा अपना रिटेल बिज़नेस था मिडल ईस्ट में। आई हैड ओवर 70 आउटलेट्स इन ऑलमोस्ट एवरी मॉल इन द मिडल ईस्ट। और पिछले को 15 साल से मैं फील्ड ऑफ माइंड साइंसेस में हूँ। माइंड साइंसेस एक ऐसा दीन को समझने का टूल है, ठीक है, मैं इसको ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जिसने मुझे ट्रांसफॉर्म किया। ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये उससे आपको आइडिया होगा कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो क्यों उस तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। मैं ये समझता था कि मुझे सब कुछ पता है। मैंने मैट्रिक में शिबली नुमानी की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पढ़ी थी, तो उस वक़्त बड़ा ये लगता था कि यार मुझे तो सब पता है, हर चीज़ मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन समझ नहीं आती थी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब इस फील्ड में आया माइंड साइंसेस के, तो उससे कुरान और सुन्नत को समझने का मौका मिला, सीरा की सही समझ यहाँ से आई। अच्छा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो चूँकि स्क्रीन एडिक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। हम लोग इस टॉपिक पे बात नहीं करते, एज अ नेशन हम इस टॉपिक पे बात नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ हिजाब के, खुद साख्ता हिजाब के वो पर्दे हमने बनाए हुए हैं जिन पर्दों की शायद कोई वैल्यू दीन में नहीं है। शरअ में शर्म नहीं है और हम शरई में शर्म करते हैं, ठीक है। मैं भी चूँकि यहाँ पर स्क्रीन और विजुअल एडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करने जा रहा हूँ, तो इसके पहले हमने समझना है कि एडिक्शन है क्या। सो मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से कि व्हाट इज़ एडिक्शन, व्हाट डू यू थिंक इज़, व्हाट इज़ एडिक्शन? लत, नशा, बुरी आदत। ओके, लत, नशा, बुरी आदत, ठीक है। और मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये पॉइंट्स। आपने कहा लत, नशा या बुरी आदत, और कोई जी? एक्सेसिव यूज़, ठीक है, एक्सेसिव यूज़, और ब्रिलियंट, डिफ़िकल्ट टू क्विट, और कोई जी? एनी अदर गेसेस? बिकॉज मैं इसके बाद आपको बताऊंगा जो डिक्शनरी की डेफिनेशन है, क्योंकि वो डिक्शनरी की है तो इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगा। कोई और ऐड करना चाहेगा इसमें? नहीं? ओके। एन एडिक्शन इज मोर देन जस्ट एन इंटेंस इंटरेस्ट इन समथिंग। ये सिर्फ एक इंटरेस्ट नहीं है, उसकी इंटेंसिटी पे है। इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन, और ये है अंडरलाइनिंग फैक्टर। इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन, द ब्रेन and that changes the brain and the body and causes the person to feel compelled. ये फिजिकली आपके ब्रेन को ऑल्टर करती है, यूजिंग अ सब्सटेंस और पार्टेकिंग एन एक्टिविटी, ठीक है। इवन व्हेन डूइंग सो इट कॉजेज सो मैनी मोर हार्म्स। ये एक डिक्शनरी की डेफिनेशन है। और वो आगे वो ये कह रहा है कि मोस्ट रिसर्च इनटू एडिक्शन सजेस्ट दैट इट एक्टिवेट्स रीजन्स इन द ब्रेन एसोसिएटेड विद मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड। और ये हम इन सबको वन बाय वन में एक्सप्लोर करेंगे कि है क्या, व्हाट डज इट मीन, ठीक है। स्पेसिफिकली एडिक्ट्स ऑल्टर्स बॉडीज डोपामीन सिस्टम। डोपामीन एक बहुत ही ज़बरदस्त हार्मोन है जो कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है, लेकिन हम इसको यूज़ कैसे नहीं कर पा रहे और कैसे कर रहे हैं वो समझना ज़रूरी है, ठीक है। When a person with addiction initially uses the substance or engages in the behavior, they receive an intense rush of dopamine, causing feelings of pressure and reward. Over time, their body may produce less dopamine and rely on the substance or behavior to feel the dopamine rush. ठीक है। एंड लास्ट वो कह रहा है कि जी एडिक्शन इफेक्ट्स अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रेन एज वेल, स्टेडीली चेंजिंग इट एंड मेकिंग इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू अवॉइड द एडिक्टिव सब्सटेंस और बिहेवियर। जी इसका तर्जुमा करेंगे? जी मैं बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल आपको सब एक्सप्लेन करूँगा, वन बाय वन चलूँगा। मैंने पहले इसलिए पढ़ी है कि मन वन जो उन्होंने लिखा है मैं वो पहले आपको पढ़ के बताऊँ और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली इसको समझने से पहले आपको ब्रेन समझना है।
माइंड एंड ब्रेन, क्या ख्याल है, ये एक चीज़ है या दो चीज़ें हैं जी? दो चीजें। ब्रिलियंट, क्या फ़र्क है? ब्रेन उसका एक फिजिकल पार्ट है और माइंड जिसमें थॉट्स और थिंकिंग और स्पेस वाला। एक्सीलेंट। सो सॉफ्टवेयर इज द माइंड एंड हार्डवेयर, सीपीयू जो है वो ब्रेन है, ठीक है जी, ऐसा ही है। ब्रेन किस चीज़ पे रिलाई करता है और माइंड किस पे करता है, ये पता है आपको? थॉट्स पे क्या, माइंड या ब्रेन? ओके, पर ब्रेन किस पे रिलाई करता है? हाउ डज द ब्रेन वर्क? ब्रेन कैसे काम करता है? ब्रेन आपके जो न्यूरॉन्स पे और पूरा आपकी बॉडी पे। नहीं, देखिए ब्रेन जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें 5 सेंसेस दी हैं, इन्हें हम हवासे खमसा कहते हैं। ब्रेन इनसे स्टिम्युलेट होता है। ब्रेन एक हमारी बॉडी का ऐसा डम्ब ऑर्गन है, मैं डम्ब ऑर्गन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल बेकार है, उसको अपने अंदर उस दिमाग का अपना कोई दिमाग नहीं है। वो जो देखता है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है इसलिए एंजॉय कीजिएगा, जो सुनता है, ठीक है, जो वो महसूस करता है, जो वो सूंघता है, जो वो चखता है, वो सिर्फ उसको पास ऑन कर देता है हमारे माइंड की तरफ, और वो कहता है माइंड ना करना, काम करना, ठीक है। अच्छा, अब वो जब ये चीज़ें माइंड के पास जाती हैं तो माइंड बेस्ड ऑन हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, यार वो उस घर से ना आज से 20 साल पहले जब एक रिश्ता आया था ना तो हमारे घर में मुसीबत पड़ गई थी, तो वो अच्छा अब इस घर से दोबारा रिश्ता आएगा ना तो फिर मुसीबत पड़ेगी, तो हमारा माइंड उन पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, मेरे बायसेस पे, अच्छा यार ये दाढ़ी वाले सारे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो दाढ़ी वाला जो है ना वो एक मौलवी साहब जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो सामने जो एक्सीडेंट हुआ जैसे, तो वो खातून थी, तो खातून ने बाहर निकलते ही उनसे कहा अपनी दाढ़ी देखो और हरकतें देखो। उसने कहा दाढ़ी है, कोई ब्रेकें तो नहीं है, अब गाड़ी की ब्रेकें फेल हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। सो वो हमारे वो बायसेस हैं, उन बायसेस को ज़हन में रखते हुए माइंड फिर इसको ऑर्डर देता है कि तुमने ये काम करना है या तुमने इसके ऊपर ऐसे रिएक्ट करना है। माइंड के जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने काम उसको उसके ज़िम्मे लगाए हैं, उनमें से एक काम ये है कि माइंड प्रोटेक्ट्स आवर बिलीफ सिस्टम्स। उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो जो भी मैंने सीखा है, समझा है, वो उसको प्रोटेक्ट करे। मैं अगर भगवान का इस्तेमाल करता हूँ लफ्ज़, तो वो मुझे भगवान ही कहलवाएगा। मैं अगर राम कहता हूँ तो मुझसे राम ही कहलवाएगा, मैं अल्लाह कहता हूँ तो मुझसे अल्लाह ही कहलवाएगा, मैं क्राइस्ट कहता हूँ तो मुझसे क्राइस्ट ही कहलवाएगा, ठीक है। सो माइंड मेरी उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक। और हर वो चीज़ जो मेरी उससे रिएक्ट करेगी, माइंड उसको, मेरे ब्रेन को ऑर्डर देगा कि इसको रिजेक्ट कर दो। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर हमारा ब्रेन 3 काम कर रहा है। ये काम करके वो इंफॉर्मेशन माइंड को पहुंचाता है। पहला काम है डिलीट। हस्बैंड ने सारा साल बीवी का बड़ा ख्याल रखा, बच्चों का ख्याल रखा, सब कुछ किया, शादी की या बेगम की सालगिरह भूल गया, उसके बाद क्या होता है? डिलीट, सारी नेकियां डिलीट। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीवी ने सारा दिन बड़े अच्छे काम किए, सारा वक्त अच्छा काम करती है, खाने में रात को गलती से नमक ज़्यादा डाल दिया, हस्बैंड ने सारा डिलीट कर दिया, तो मुझे चाहती नहीं कि मैं अच्छा खाना खाऊं, ठीक है। तो हमारा ब्रेन एक्टिवली ये काम कर रहा होता है स्टिमुलाइज की बेस पे। दूसरा जो वो काम करता है, वो करता है डिस्टॉर्ट का, इंफॉर्मेशन को, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं फफे कुटनी वाला काम, ठीक है। कि इन्फॉर्मेशन अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ सुनाऊँ और एंड में वहाँ तक जाते जाते वो पूरी चेंज हो जाएगी, वहाँ क्या चेंज हो जाएगा, बदल जाएंगी चीज़ें। तो ब्रेन इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करता है, ठीक है। वो एक्चुअल रिसर्च ये कहती है कि अगर आप कोई भी चीज़ 15 मिनट के अंदर अंदर रिपीट करें तो शायद आपको मनोन याद होगी अराउंड 80%। अगर आप 1 घंटे बाद रिपीट कर रहे हैं तो अराउंड 50% याद होगी, और अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा के बाद रिपीट कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ, मसलन अगर आप नेक्स्ट डे कर रहे हैं तो शायद आपको उसकी सिर्फ 10 या 15-20%, मैक्सिमम 25% एक्चुअल हैयत में याद होगी वो चीज़, ठीक है। जो तीसरा काम हमारा ब्रेन करता है ना, विच इज़ इवन मोर डेंजरस, वो है जनरलाइजेशन। ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, जनरलाइजेशन पूरी दुनिया इस्तेमाल करती रही है हमारे लिए, ठीक।
हस्बैंड वाली वही एग्जांपल पे वापस आता हूँ, तू हमेशा नहीं चाहती कि मैं अच्छा खाना खाऊं, हमेशा जनरलाइज हो गया, डिलीशन एंड जनरलाइजेशन इकट्ठी हुई। बीवी ने कहा आप हमेशा मेरी सालगिरह भूल जाते हैं, जनरलाइजेड हो गया, जनरलाइज हो गया। ठीक, तो ये 3 काम, ये 3 वो फिल्टर्स हैं जो अल्लाह ने हमारे ब्रेन को दिए हैं, जिनसे पास करके इंफॉर्मेशन माइंड तक आती है।